भाई लोग, एज प्रॉमिस्ड आप लोगों ने हमारी कल इंस्टाग्राम स्टोरी देखी होगी। जर्सीज की हम बात कर रहे थे, टीजर सा कर रहे थे, बिल्कुल प्रचार कर रहे थे अपना। तो जितने लोग भी जर्सीज के बारे में पूछ रहे थे, जितने लोगों को भी जर्सीज चाहिए थी, हमसे बार बार क्वेश्चन पूछते थे, चाहे लाइव स्ट्रीम हो चाहे वीडियो हो, कि भाई आपने ये जर्सी कहाँ से ली, आपने ये जर्सी कहाँ से ली। आपके लिए हम सोल्यूशन लेके आ चुके हैं। द फुटबॉल फ्रेंजी एक साइट है जिसके साथ हमने पार्टनर कर लिया है, और उस पे जाके आप जो जर्सी चाहते हो, जिस क्लब को सपोर्ट करते हो, आप आराम से ले सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप SLP 100 अगर आप डिस्काउंट कूपन यूज करोगे तो आपको 100 रुपए ऑफ मिलेगा जो भी आप जर्सी मंगाते हो। एंड जर्सी के लिए हम पर्सनली वाउच कर सकते हो, क्योंकि भाई मैंने उससे जर्सी मंगाई हुई है, उत्कर्ष ने भी उससे जर्सी मंगाई हुई है। तो गो हेड, अगर आप चाहते हो जर्सी ऑर्डर करना, यू हैव वन स्टॉप सोल्यूशन, द फुटबॉल फ्रेंजी। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, वहीं से आप अपनी जर्सी मंगा सकते हो। और मैं बता दूं तो मैंने कौन सी जर्सी मंगाई। अगर जिसको मेरा पुराना स्टूडियो आता जिसमें कॉलेज वीडियो बनाता है, जो पीछे बारसा की जर्सी टंगी हुई थी, तो मैंने वो प्लेयर वर्जन जर्सी मंगाई थी। एंड अभी 3 साल, मैंने फर्स्ट ईयर मंगाई थी भाई उसको, तो 5 years डाउन द लाइन स्टिल होल्डिंग वेरी गुड। तो जर्सी क्वालिटी अच्छी है। और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन ये भी है, जो SLP 100 कोड है भाई, ये जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है उसमें नहीं लगेगा, जिसपे ऑलरेडी मान लो जर्सी सेल में मिल रही है, उसमें नहीं लगेगा। जो फ्रेश जर्सी है जिसपे डिस्काउंट नहीं है, उस पे SLP 100 लगा के भाई आप अपनी जर्सी ले सकते हो। रेट्रो जर्सी भी है, नई जर्सी भी है, तो जितनी भी आपको प्रकार की चाहिए वहां पे आपको मिल जाएंगी। नीचे जाके वेबसाइट की लिंक है, वहां पे जाके आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी है, वो भी हम दोनों लिंक कर देंगे, आपको जो भी प्रेफरेबल हो वो आप कर सकते हैं। मैं वेबसाइट रिकमेंड करूंगा, वेबसाइट आपको दिख जाएगी कौन कौन सी जर्सी है, कौन कौन सी साइज नहीं है। तो चलो, काफी प्रचार हो गया, आते हैं वीडियो की तरफ। मतलब कहाँ से शुरू करो? आर्सेनल से शुरू करते हो, क्योंकि आर्सेनल भैया मतलब बजट हमारा लग रहा है कि कुड भी अराउंड 200 मिलियन यार, कुड भी अराउंड 200। मैं अपर लिमिट कह रहा हूँ, इसकी लोअर लिमिट इससे कम हो सकती है, बट ऑब्वियसली बात है हम इतने सीधे अपफ्रंट प्राइस नहीं दे देंगे। क्योंकि अगर हम प्लेयर की बात करें, हमने एक फैबी वेरा साइन कर ही लिया है, जो 40 का पड़ रहा है, 35 हमने दिए, प्लस एड ऑन से इट्स 40 मिलियन। उसके बाद हिसूस को अगर आप लोगे तो लिंक जो आ रही है 50 के अराउंड तो होगा ही, थोड़ा उससे कम हो सकता है, लेकिन अपर लिमिट में मैंने पहले कहा मैं 50 लेके चल रहा हूँ हिसूस के लिए। दैट मेक्स इट 90 अगर आपकी मैच अच्छी हो तो। रपीनिया से लिंक आ रही है। रपीनिया से बात यह है कि रपीनिया से हम काफी टाइम से लिंक हो रहे हैं। आर्सेनल एक ऐसा क्लब है जो लीड से बात कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे बारसा की जब बात चली, जब भी रपीनिया से चल रही है, उसके पर्सनल टर्म्स अग्रीड है, लेकिन लीड से कोई अग्रीमेंट नहीं है ना। लीड से बार्सिलोना भी कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि जो प्राइस है 55 मिलियन का, वो बार्सिलोना अफोर्ड कर नहीं सकती, और बारसा कुछ 40 मिलियन के आसपास की बात कर रही है। तो आर्सेनल इज द ओनली क्लब हु इज मे बी विलिंग टू पे नियर दैट प्राइस। क्योंकि 65 से 70 मिलियन तो थोड़ा ज्यादा है भाई रपीनिया के स्टैंडर्ड से, टू बी रियली ऑनेस्ट। टॉप प्लेयर, लेकिन 70 मिलियन भाई बहुत प्राइस है। फ्रेंकी डियोंग आ रहा है 70 मिलियन में, तो 70 से 85 मिलियन में, तो भाई उस ब्रैकेट में मैं रपीनिया को अभी वहां पे नहीं रख रहा हूँ। तो चलो, मैं रपीनिया का अगर मैं 60 जोड़ के चलता हूँ, 50 प्लस वेरिएबल्स वगैरह, तो दैट मेक्स इट 170 भाई। उसके बाद अगर हम टीलेमेंस लाते हैं, वो 25 का है, तो और जोड़ 195, तो ऑलमोस्ट 200 मिलियन पाउंड स्पेंड कर रही है आप। मतलब प्लान से करने का, अभी हम कर नहीं रहे हैं, प्लान से करने के। लेकिन मैं कहता हूँ अगर रपीनिया नहीं भी आता है ना, और पहले रपीनिया का लाने से पहले सबसे पहले तो पेपे ऑफलोड करो, ठीक है, उसके बाद रपीनिया लाओ, क्योंकि टू मच प्लेयर नहीं चाहिए भाई मुझे अपने स्क्वाड में। उसके अलावा हम एक बैकअप राइट बैक एक चाहिए हमें, लेकिन ये वाली बात है कि अभी सेड्रिक ना, जिस आपका खेला था बैकअप के हिसाब से ठीक है, ये वाली बात। अगर नहीं भी लाते हो, सेड्रिक को रख लेते हो फॉर वन मोर सीजन, तो डिसेंट है, मतलब कह सकते हो कि काम चला सकते हैं, काम चला वो ऑप्शन है। अगर प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए बैकअप राइट बैक लाने, क्योंकि बैकअप राइट बैक ढूंढना थोड़ी सी मुश्किल काम है। टोमियासु का मिडलैंड नाइल्स भी वापस आ चुका है। हम मिडिल नाइन्स भी भाई हमारे वापस आ चुके हैं। वैसे तो अपने आपको मिडफील्डर समझते हैं वो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी हम फुल बैक खिला सकते हैं। तो बैकलाइन में कवर पूरा है। बस यही 4 पोजीशन है। यहाँ 4 पोजीशन पे एक भाई बढ़िया प्लेयर ले आते हैं हम। एनकेतिया को हमने नया ऑनरी बना ही दिया, 14 नंबर भी दे दिया भाई उनको। स्ट्राइकर पे भी कोई दिक्कत नहीं। आर्सेनल जो टारगेट सर्कल को अचीव कर लेती है भाई, एक्चुअली मतलब कह सकते हो, जो लग रहा था कि टॉटनहम इतना आगे चली गई है, विद दो साइनिंग्स वी कैन ब्रिज दिस गैप भाई। क्योंकि मतलब ये नहीं कहूंगा टॉटनहम की साइनिंग थोड़ी श्रूड है। पेरिसिच वगैरह को फ्री में लाना, बिस्सुमो को सस्ते में लाना, यस बहुत टॉप क्वालिटी साइनिंग्स है इन दैट प्राइस। लेकिन अगर हम टिलेमंस, रपीनिया, हिसूस, इन तीनों प्लेयर को अगर हम अंदर ले आते हैं तो भाई टॉप क्वालिटी विंडो होगी। ऑलरेडी हम फैबी वेरा ला ही चुके हैं। तो चलते हैं भाई थोड़ा सा बारसा की तरफ। एंड बारसा की अगर बात करूं तो वही है, सपने सुहाने लड़प्पन के, और जितनी जितनी चादर है उतनी टांग फैलानी चाहिए। 2-3 कहावत मुझे बारसा के लिए याद आती है, क्योंकि बर्नार्डो कि मतलब ही वांट्स टू कम टू बार्सिलोना, ये वाले हिसाब है उसका। ऐसा नहीं कि स्ट्राइक पे चला जाएगा, उस टाइप को प्लेयर है भी नहीं। लेकिन अगर क्लब्स के बीच में अग्रीमेंट हो जाता है तो ही इज विलिंग टू कम टू बार्सिलोना, ये वाला हिसाब है। लेकिन क्लब्स के बीच में अग्रीमेंट होना मतलब वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फ्रेंकी बेच देते हैं तो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो 85 से 90 मिलियन मांग रहे बर्नार्डो के लिए। एक्सपेक्टेड प्राइस है भाई, एक्सपेक्टेड प्राइस है बर्नार्डो के लिए। जिस आपका वो खेला, जिस क्वालिटी का प्लेयर है, जितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है उसके लिए। लास्ट सीजन वो अगर 70 मांग रहे थे, तो आफ्टर दिस सीजन 85-90, तो भाई दो स्टैंडर्ड्स लेजिटिमेट प्राइस है बर्नार्डो के लिए। तो इतने एक प्लेयर पे हम कहां से खर्चेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है ही नहीं हमारे पास इतने पैसे खर्च करने के एक प्लेयर पे। कुंडे के 60 है, वो भी कुंडे भी इंटरेस्टेड आने में, हर कोई बार्सिलोना आने में इंटरेस्टेड है, लेकिन हम किसी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मे बी आफ्टर द फ्रैंकी डिंग कुंडे का अगर थोड़ा प्राइस ड्रॉप होता है तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। बर्नार्डो के तो सपने मैं नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे, किसी बार्सा फैन को देखने में चाहिए, क्योंकि
ग्राउंड रियलिटी आप सबको पता है, हम प्लेयर्स ऑफलोड कर नहीं पा रहे हैं। प्लेयर्स ऑफलोड की बात हुई, लॉन्गले के साथ यही दिक्कत है। लॉन्गले में मार्से इंटरेस्टेड थी, मार्से इज नाउ आउट ऑफ द रेस, क्योंकि मार्से उतने पैसे दे ही नहीं, उतने हाई वेजेस अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी लॉन्गले के। मार्से ने भैया कहा जयराम जी की मैं चल रहा हूँ। टॉटनम बची एक रेस में, देखना टॉटनम साइन करती है नहीं करती है। नेटो भैया ने कह दिया मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करूंगा, जैसे बहुत बड़े बारसा लेजेंड है भाई हमारे, 10 साल से खेल रहे हैं, हम छोड़ के जाएंगे नहीं क्लब, हम कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे तभी जाएंगे। इतनी वेजेस हैं, कहीं तुमको मिलेगी नहीं, और तो बारसा सोच रही शायद इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें। टर्मिनेशन में वैसे तो देने पड़ेंगे पूरे आपको, लेकिन ये है कि स्क्वाड में आपकी जगह खाली हो जाएगी, तो मे बी यू कैन ब्रिंग इन अनदर प्लेयर। वहाँ पे एक ये पॉसिबिलिटी रहती है टर्मिनेशन के साथ, कि ये फायदा रहता है। और डी मरिया भाई, बिफोर मूविंग ऑन टू यूनाइटेड, डी मरिया यहाँ पे जुवेंटस को घोष कर रहे हैं। जुवेंटस ने कह दिया था इस हफ्ते तक मुझे आंसर चाहिए, डी मरिया ने चुप्पी साध के रखी, अंडरग्राउंड हो चुके हैं। शायद जब तक बारसा को ऑफर ना आए तब तक अंडरग्राउंड ही रहे, तो विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। एंड पोटेंशियली एरिक्सन ने यूनाइटेड को मना कर दिया है। नहीं, ये देखो, अब इस पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है, हमें उत्कर्ष और यही है, देखो हम दोनों अलग अलग, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग जर्नलिस्ट पर रिलाई करेंगे। पहले कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स क्यों आ रही थी, क्योंकि शुरू में आज दिन में रिपोर्ट आई, हमने तब वीडियो इसलिए भी नहीं बनाया कि भाई एरिक्सन का आ रहा था कि ही हैज अपेरेंटली सेड नो टू यूनाइटेड, कि वो नहीं, ही इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन मूविंग टू यूनाइटेड, और उसको लंदन में रहना है, वो बेनिफिट में शायद रुकना प्रेफर करे। बट उसके बाद फिर क्रेडिबल जर्नलिस्ट की रिपोर्ट आई, जैसे साइमन स्टोन जो बीबीसी, जिसको काफी मतलब टैप एंड मर्चेंट भी बोला जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल हमेशा जब न्यूज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड होती है ना तभी वो हमेशा रिपोर्ट करता है, वो शुरू का डेवलपमेंट्स नहीं करता रिपोर्ट। तो उसने यही कहा कि भाई टॉटनम के जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है एलिस्टर गोल्ड, उसने भी यही कहा था कि भाई टॉटनम इज नाउ फोकसिंग ऑन राइट बैक, सेंटर बैक और अदर प्रायोरिटीज है उनकी। एंड उनका 2-3 हफ्ते पहले उनका जो एरिक्सन का जो जर्नलिस्ट है उससे बात हुई थी, उसके बाद से उन्होंने कोई, दे हैव नॉट बीन इन कांटेक्ट, दे आर फोकसिंग ऑन अदर टारगेट्स। और समझ में भी आता है, बिकॉज उनका, हमने पहले भी कहा था, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि भाई एरिक्सन उनकी नीड हमारी कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि टॉटनम इज स्टैक्ड विद सेंट्रल मिडफील्डर्स स्लैश अटैकिंग मिडफील्डर्स, उनके पास हैं। तो यूनाइटेड में थोड़ी नीड ज्यादा है, इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को। तो यूनाइटेड इज बेसिकली फाइटिंग ऑफ ब्रेंटफोर्ड में ऑलरेडी रुक चुका है, ब्रेंटफोर्ड ने काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर भी दिया उसको। तो यूनाइटेड का बस यही है, हाउ मच टेन हाग वांट्स हिम, इफ ही इज विलिंग टू मूव टू द नॉर्थ, जो दिख रहा है कि वो यूनाइटेड आना चाहता है वो। तो इट्स प्रोबेबली गोइंग टू बी आवर फर्स्ट साइनिंग, जहां तक अभी लग रहा है। एंड जितनी न्यूज आ रही थी कि भाई मार्सेल वैंडर क्रान, जो आयक्स, मतलब आयक्स से काफी क्लोज जर्नलिस्ट है और डच जर्नलिस्ट है, जो एरिक टेन हैग को काफी अच्छे से जानता है, उसने यही कहा था कि एरिक्सन और फ्रेंकी को लेके टेन हैग काफी प्रेशर डाल रहा है यूनाइटेड पे कि ये दोनों साइनिंग मेरे विजन के लिए बहुत क्रूशल है। अगर तुम इन लोगों को नहीं करोगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर मी कि जिस टाइप की मैं अटैकिंग पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खिलाना चाहता हूँ मैं खेल पाऊँ। तो समझ आ रहा है कि वाई टेन हैग इज एडमेंट कि भाई मेरे को ये लेके जाओ, तुम ये लेके आओ। फ्रेंकी की डील तो देखो द सिचुएशन इज स्टिल द सेम, इसलिए इसमें ज्यादा कोई अपडेट नहीं है। यूनाइटेड इज अप्रोचिंग बारसा विद अ सेकंड बिड, और ये सेकंड बिड इज ब्रिजिंग द गैप जो क्लब्स के दोनों के बीच में था। तो हो सकता है 3-4 दिन में कुछ हमारे को बिड के बारे में एटलीस्ट बारसा का स्टैंड और रिलैक्स हो जाए, जो थोड़ा था कि हम नहीं, हमारे को इतने पैसे चाहिए। बारसा का स्टैंड रिलैक्स हो गया तो आई थिंक पर्सनल टर्म्स जितना वो दिखाते हैं कहीं ना कहीं अग्रीड है, क्योंकि आप सेकंड बिड करोगे क्यों अगर प्लेयर आना ही नहीं चाहता, चूतिया थोड़ी हो। तो सीधे सीधे देखते हैं कि क्या होता है फ्रेंकी को लेके। और बाकी बात रही एंटनी की, क्योंकि एंटनी का रोमानो ने बिल्कुल बिल्कुल आखिर में एक ऐसे वन लाइनर डाल दिया था एंटनी का, यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड इन एंटनी। उसने दी फ्रेंकी की अपडेट थी, बट उसने उसमें बोला एंटनी के बारे में। तो यूनाइटेड आर अबाउट टू सबमिट अ बिड फॉर एंटनी एज वेल। तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, आयक्स को पूरा ही उठा लो, ऐसा करो तो आयक्स से प्लेयर ले जा रहे हो, लिसांड्रो मार्टिनेज के बीच अराउंड 40 मिलियन की आप बिड देने जा रहे हो। एंटनी विल आल्सो कॉस्ट अराउंड 40-45-50 मिलियन। तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हर जगह इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कभी हम पहले राइट विंगर साइन करना चाहते हैं, कभी हम करना चाहते हैं एंटनी, कभी हम एरिक्सन करना चाह रहे हैं, कभी हम फ्रेंकी करना चाह रहे हैं। और अभी आया था कि मैल्कम इबोए जो डार्बी का यंग प्लेयर है 19 साल का, उसको करने वाले हैं, जिसके लिए फैब्रिज़ियो रोमानो ने कह दिया कि ही इज नॉट रियली दैट क्लोज टू यूनाइटेड इस समय। तो एक साइनिंग पे अभी फोकस डाउन कर लो, फ्रेंकी अगर क्लोज है फ्रेंकी को सी आउट करो, देन मूव ऑन टू योर अदर ट्रांसफर्स, क्योंकि क्रिस्टियन एरिक्सन के साथ यही चीज है, इज अ फ्री एजेंट, वो आ जाएगा और उसके ऑप्शंस ही 2 हैं। तो आई थिंक इफ यूनाइटेड थोड़ा सा उसे पेशेंटली अगर अप्रोच करे तो आई थिंक ही कैन कम टू यूनाइटेड। पेशेंस बहुत जरूरी है यूनाइटेड को रखना। लुकाकू पे छोटी सी अपडेट है भाई, चेल्सी 10 मिलियन लोन फीस मांग रही है 100 मिलियन लोन फीस देने के बाद, इंटर खाली 7 मिलियन देना चाह रही, तो बहुत बड़ा गैप है नहीं। एंड प्रोबेबली लुकाकू घर ही जा, घर क्या जा रहा है, मतलब इंटर मिलान वापस जा रहा, घर ही है भाई उसका, क्योंकि जिस हिसाब की सिचुएशन है कोई रखना नहीं चाहेगा उसको चेल्सी में। दोनों पार्टीज के यहाँ पे फायदा है, और चेल्सी को स्ट्राइकर की जरूरत है। चेल्सी एवानलिसन भाई पोर्टो का स्ट्राइकर है, यंग स्ट्राइकर 22 ईयर ओल्ड, 15 गोल भी थे उसके इस टाइम लीग में। एंड ये बहुत कॉमन पैटर्न हो रहा है प्रीमियर लीग क्लब्स भाई लीगा 9 से बहुत चॉपिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। एंड
वही मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि फैबियो सिल्वा को अगर आप नजरअंदाज कर दो, जो कि मतलब वो पता था बहुत ही बड़ा रिस्क है, 36 मिलियन में आप एक ऐसे प्लेयर को खरीदे थे जिसने खाली 3 प्रोफेशनल मैचेस खेले थे, इट वाज अ वेरी बिग रिस्क। हो सकता है आगे जाके काम है, अभी तो हम कह नहीं सकते, टू सून टू से। बाकी सारे प्लेयर कोई फ्लॉप नहीं हुआ है। एंड इमेजिन से कोई इतना खेलते हुए नहीं देखा, तो बहुत बड़ा पंडित नहीं बनूंगा यहाँ में। अनलाइक आर नेम नहीं, लाइक आर नेम, संडे लीग पंडित। तो उस पर ज्यादा कमेंट नहीं। और बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, बारसा का भाई 2023-24 में नया स्टेडियम होगा, ओलंपिक स्टेडियम है भाई। स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन लूज कॉम्पियांस, पता नहीं क्या है भाई, मेरे को स्पेनिश आती है नहीं, तो नॉट नॉट द बेस्ट एट इट। और मतलब ये है कि ऐसा नहीं हम स्टेडियम ना छोड़ के जा रहे हैं, एक रेनोवेशन चलेगा, आपको पता है बार्सिलोना में जो कैंप nou में जो होना है, एंड उस समय हम वहां पे खेलेंगे 1 साल के लिए। कैपेसिटी वगैरह ओलंपिक स्टेडियम में यही दिक्कत है, बीच में बड़ा सा ट्रैक होगा तो बहुत फैंसी नहीं करोगे आप देखने में। कैपेसिटी है ठीक ठाक 55-60 हजार, लेकिन भाई इट्स नोन कैंप nou। तो मैड्रिड ने भी अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड में खेला था, हमें भी 1 साल मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि रेनोवेशन ऑफ द स्टेडियम इन दिस मॉडर्न डे भाई इज मतलब बहुत बड़ा रिसोर्स, एक सेंटर है। आपका स्टेडियम अगर अच्छा है तो आपके रिसोर्सेज, आपके जो पैसे कमाते हो वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से सेंस बनता है वहाँ पे। और स्टेडियम अगर रेनोवेट कर रहे हो तो आई थिंक इट्स नीडेड। फर्जी इतने पैसे हैं नहीं हमारे पास कि हम अभी यहाँ पे कहीं और से निकाल के स्टेडियम में पैसे डालेंगे। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो रैप अप करते हैं। जिसको जर्सी लेनी है, हमने सोल्यूशन पहले ही बता दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। और अगर संडे लीग पंडित्स पे नए हैं तो नीचे एक और होगा, लिंक नहीं होगी लेकिन सब्सक्राइब का बटन होगा, तो उसको दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बस। विल कैच यू टुमारो।